Hello students, today we are going to study about The Tiger. It's a poem written by William Blake. William Blake was a poet and a painter who was born in Soho in London in 1757. He was an important figure of the Romantic age. As well as painting, Blake also made books for his poems which he illustrated. He died on 12th August 1827. One of his poems, The Tiger, is very famous. So here William Blake wonders at the beauty of creation in this poem. He asks the tiger a series of questions, marveling at its perfection. विलियम ब्लेक जो थे वो एक बहुत ही वंडरफुल पोएट थे. उन्होंने एक पोम लिखी द टाइगर. उसमें वो टाइगर से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. किस चीज़ पे? उनकी परफेक्शन पे. जैसे उनको गॉड ने बनाया है, जिस हिसाब से बनाया है, गॉड ने उनको बहुत ही मार्वलसली क्रिएट किया है. तो उसकी उस परफेक्शन पे, गॉड की परफेक्शन पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं टाइगर से. ओके, सो लेट्स सी द पोम फर्स्ट, स्टेंजा बाय स्टेंजा. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what emotional hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Really a very beautiful poem written by William Blake. Here in this poem, William Blake, जो विलियम ब्लेक हैं वो इस पोम में हमें क्या समझा रहे हैं? वो हमें टाइगर की जो ब्यूटी है उसके बारे में समझा रहे हैं. एक तरफ से तो वो बोलते हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा. ठीक है, गॉड ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनिमल बनाया है या एक क्रिएचर बनाया है जो कि है टाइगर. बट दूसरी ही साइड उनका एक और रूप है जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार है, वो बहुत ही भयानक भी लगता है. ठीक है, तो उसकी जो आउटर ब्यूटी है उसको कैसे पोएट ने अपने पोम में लिखा है, वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट इन दिस पोम. देखो जो पोएट है वो क्या कहते हैं? टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट. वो बोलते हैं जब एकदम अंधेरा होता है फॉरेस्ट में, तो उस अंधेरे में जब जो टाइगर है वो चल के आ रहा होता है या कहीं भी होता है तो वो अलग से पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रिप्स हैं, उनकी जो बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं ऑरेंज कलर की, वो ऐसे लगता है जैसे कि कुछ जंगल में आग लगी हो. मतलब इतनी ब्राइट है उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, तो वो बिल्कुल अलग से ही पहचानने में या दिखाई देते हैं कि भाई हाँ वहाँ पे टाइगर होगा. इतनी ब्राइट उनकी बॉडी है. वॉट इमोशनल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फेयरफुल सिमेट्री. वो बोलते हैं कि ऐसे जानवर को, मतलब ऐसे क्रिएचर को किसने बनाया है, किसके हाथ हैं जिन्होंने, और किसकी आँखें हैं जिन्होंने कि ऐसे क्रिएचर को क्रिएट किया है. क्या वो हाथ भगवान के हैं? क्या भगवान ही है जिन्होंने इस सिमेट्री को बनाया है? सिमेट्री इन द सेंस, अब हम किसी चीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे सिमेट्री कहते हैं. तो ऐसे ही टाइगर का यहाँ पे दो रूप है, एक तो बहुत भयानक और एक बहुत ही खूबसूरत. मतलब वो कितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है. और क्योंकि अगर वो हमारे सामने आ जाए तो नेचुरल सी बात है कि हम सबको उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना. तो इसलिए यहाँ पे उनका फेयरफुल जो रूप है वो भी बताया गया है और उनका ब्यूटीफुल जो पार्ट है वो भी यहाँ पे शो किया है. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काई बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज. वो भगवान से पूछ रहा है, जो पोइट है वो भगवान से क्वेश्चन कर रहा है कि आप
कहाँ पे गए थे? इस टाइगर को जब आपने बनाया तो इनकी आँखों में जो जो आग जलती है, जो गुस्से में वो जब गुर्राता है तो जो आँखों में आग जलती है, उस आग को लेने के लिए आप कहाँ गए थे? कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर, आसमान से भी ऊपर कोई चीज़ है क्या जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, या फिर नीचे पाताल से भी नीचे कोई ऐसी जगह है जहाँ से कि आप ये जो फायर है, ये जो उसके आँखों में जो फायर जल रही, जो आग जल रही है, उसको आप लेकर के आए हो। ऑन वॉट विंग्स डेयर हिज स्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। बोलते हैं कौन से ऐसे पंख लगा के आप इतने ऊपर, आसमान से भी ऊपर गए या पाताल से भी नीचे गए, और जाकर के ये जो आप लेकर के आए हो आग इसके अंदर जलने की, वो कहाँ से लेकर के, कौन से आप ऐसे विंग लगा के गए थे? आप वो हाथ कहाँ से लाए जिसने ऐसा आग का गोला बनाया? आग का गोला यहाँ पे किसको कहा गया है? टाइगर को। मतलब इतनी भयानक जो चीज़ बनाई है, आप उसको बनाने के लिए वो हाथ कहाँ से लाए हो? नेक्स्ट स्टेंजा, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। बोलते जब सारे सितारों ने, जब आसमान में सारे सितारों ने अपने सारे वेपन्स फेंक दिए, वेपन्स इन द सेंस मतलब उन्होंने जब ये कह दिया कि हमें भी नहीं मालूम है कि ये जो सिमेट्री है, ये जो क्रिएचर है, ये कहाँ से आया है। और जब उन्होंने, मतलब उनको इतना आश्चर्य हुआ है कि क्या भगवान, ये भगवान ही है जो जिसने ऐसी चीज़ बनाई है। तो ऐसा सोचते हुए जब सितारों के आंखों से आंसू आए और उन्होंने पूरे हेवन को भर दिया अपने आंसुओं से, तब भी वो सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से कि क्या आप अपने वर्क को देख कर के स्माइल कर रहे हो? डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी। बोलते क्या आप खुश हो रहे हो आपके इस वर्क को देख के, जो आपने ये क्रिएट किया है, जो आपने इस क्रिएचर को बनाया है, इसको देख के क्या आप वाकई खुश हो रहे हो? क्योंकि क्या आप वही हो? डिड ही हु मेड द लैम्प मेक थ्री। बोलते क्या आप वही हो जिसने लैम्प को बनाया है और उसी ने इतने भयानक जानवर मतलब टाइगर को भी बनाया है। लैम्प यहाँ पे किसका सिंबल है? गॉड जीसस का, है ना। तो गॉड जीसस की हम जब भी बात करते हैं तो उनके हाथ में हम हमेशा एक छोटा सा लैम्प देखते हैं, और लैम्प जो है वो आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ही नाजुक सा, प्यारा सा, एक बहुत छोटा सा क्रिएचर है, मतलब बहुत सॉफ्ट है वो। तो पोएट पूछ रहे हैं क्या आप वही हो जिन्होंने इस लैम्प को भी बनाया और इस खूंखार जानवर टाइगर को भी आपने ही बनाया है। तो अगेन वो अपनी लाइन्स रिपीट करते हुए बोल रहे हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। बोलते हैं कि घने जंगलों में आधी रात को भी अगर आपको टाइगर को पहचानना हो तो आप दूर से पहचान सकते हो, क्योंकि हम हमेशा क्या देखते हैं, उनकी बर्निंग ब्राइट, मतलब जो उनकी स्ट्रिप्स हैं वो दूर से ही पहचानने में आते हैं अपनी स्ट्रिप्स के थ्रू। What emotional hand or eye dare frame thy fearful symmetry। और बोलते हैं वो कौन से हाथ है ना, इमोर्टल एंड मतलब जो कभी ना मरने वाले, मतलब अमर, जो ऐसे कौन से अमर हाथ हैं जिन्होंने इस जानवर को बनाया है, इस अपने आँखों से इस जानवर को देखा है और उनको क्रिएट किया है। डेयर फ्रेम थाइस फेयरफुल सिमेट्री। बोलते हैं इतनी डेयरनेस किस में है जिसने कि इतना फेयरफुल सिमेट्री बनाया है, क्रिएचर बनाया है। ओके, तो यहाँ पे थाई यूज़ हुआ है योर के लिए और ही यूज़ हुआ है गॉड के लिए। ओके, और इमोर्टल हैंड किसके होते हैं? गॉड के होते हैं। हमें पता है अमर कौन है? गॉड ही है। तो ये जो पोम है ये साउंड्स ऑफ कलेक्शन से ली गई है, और इसमें जो टाइगर है, आप बोलोगे मैम टाइगर की स्पेलिंग तो TIGER होता है, बट यहाँ पे TYGER लिखा है, तो यहाँ पे TYGER हमने टाइगर को सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। Now we got that the poet is talking about the creature and his creation. Okay, I hope you understood this poem very well. Stay safe, stay home. Thank you.